पाठ 11 शास्त्रार्थ। प्रस्तुत नाटक के द्वारा लेखक ये बताता है कि यदि हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें तो आयु और शारीरिक अक्षमता भी उसके सामने बाधक नहीं बनती। जीवन में चुनौतियां स्वीकार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। अष्टावक्र अपनी शारीरिक अपंगता की कमजोरी को बुद्धि के बल से शक्ति संपन्न बना लेता है तथा पिता के शाप को भी आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करता है। पात्र परिचय। सुदामा महाराज जनक के मंत्री, वंदन शास्त्रार्थ करने वाले महापंडित, शतानंद महाराज जनक के पुरोहित, महाराज जनक विदेह राज्य के अधिपति, अष्टावक्र एक ब्राह्मण कुमार, कहोड़ अष्टावक्र के पिता, सभासद और प्रहरी। महाराज विदेह अब आने ही वाले हैं, सभी महानुभाव सावधान हो जाएं। निमिराज महाराज विदेह की जय। नेपथ्य में 3 बार जय ध्वनि होती है। निमिराज विदेह का आगमन। सब लोग खड़े हो जाते हैं। महाराज पर पुष्प वर्षा होती है। वे अपने सिंहासन पर बैठते हैं। उनके बैठने पर सब अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। महाराज का कल्याण हो। महर्षि याज्ञवल्क्य तो आज भी नहीं आए। अब सभा का कार्यक्रम क्या हो, इसकी घोषणा करने की कृपा करें। क्या राज पंडित वंदन मिश्र यहाँ हैं? महाराज की जय। मैं उपस्थित हूँ। पिछले 7 दिनों में मैंने सभी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। वे हैं ऋषि कौशिक, धर्माचार्य, मुद्गल, कहोड़, पुरंजय, निदाक और लोमश। इस शास्त्रार्थ के नियमानुसार वे सभी पराजित होने पर नदी में डुबो दिए गए। आज संभवतः किसी पंडित का साहस नहीं है कि वो मेरे सामने शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हो। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। संभव है कोई आपको पराजित करने की इच्छा से उपस्थित हो जाए। महाराज की जय। 12 वर्ष का एक बालक आपकी राजसभा में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। 12 वर्ष का बालक? वो क्या चाहता है? राज पंडित वंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की अनुमति चाहता है। 12 वर्षीय बालक राज पंडित वंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करेगा? क्या वो राज पंडित द्वारा घोषित नियम नहीं जानता कि शास्त्रार्थ में पराजित होने पर वो नदी में डुबो दिया जाएगा? मैंने ये नियम उसे बता दिया है, फिर भी वो शास्त्रार्थ करने के लिए हठ करता है। वह पागल तो नहीं है? महाराज, वह पागल तो नहीं लगता, किंतु उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है। उसका नाम क्या है? उसने अपना नाम अष्टावक्र बतलाया है। ऐसे टेढ़े शरीर वाला मुझसे क्या शास्त्रार्थ करेगा? महाराज, पंडितों के मन में जिज्ञासा है कि वो बालक कौन है और कैसा है। यदि आज्ञा हो तो उसे बुलवा लिया जाए। उसका अपमान नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसे भेजो। महाराज की जो आज्ञा। महाराज का कल्याण हो। स्वागत है ब्राह्मण कुमार। महाराज, मुझे देखकर आपकी सभा के सभी पंडित हंस रहे हैं। मैं तो समझा था कि आपकी सभा में विश्व प्रसिद्ध प्रकांड पंडित होंगे, किंतु यहाँ के सभी पंडित और सभासद ब्रह्मज्ञानी हैं। राजन, ब्रह्मज्ञानी तो वे कहलाते हैं जो शरीर में शुद्ध और निर्विकार आत्मा को पहचानते हैं। जो केवल चमड़े से ढके हुए शरीर को देखते हैं, वे ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकते हैं? तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार, तुम ज्ञानी हो। आओ, इस आसन पर बैठो। महाराज का कल्याण हो। अपना परिचय दो ब्राह्मण कुमार। राजन, मेरे पिता महापंडित कहोड़ और मेरे नाना महर्षि उद्दालक हैं। वे मुझसे शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे और दंड स्वरूप नदी में डुबो दिए गए। हाँ, इसकी सूचना मेरी माँ सुजाता ने सिसकियां लेते हुए मुझे दी थी और इसलिए महापंडित वंदन से बदला लेने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तो क्या तुम महापंडित वंदन से शास्त्रार्थ करोगे? ये जान लो कि पराजित होने पर तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे पिता की हुई। मैं ये जानता हूँ।
तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना कैसे शास्त्रार्थ करने के लिए प्रस्तुत हो? बहुत से पंडित आचार्य वंदन का प्रभाव देख चुके हैं। अभी आचार्य वंदन को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है। ब्राह्मण कुमार, अधिक अभिमान की बातें मत करो। मुझे तुम पर दया आती है। मुझसे शास्त्रार्थ कर क्यों अपने जीवन का अंत करना चाहते हो? तुम अभी बालक हो। वंदन मिश्र जी, आयु के अनुसार छोटे बड़े का निर्णय तो मूर्ख मंडली में होता है। आयु में भले ही छोटा कहा जाऊं, किंतु ज्ञान में आप मुझे छोटा क्यों मानते हैं? फलों से लदा हुआ छोटा वृक्ष फल रहित लंबे वृक्षों से अधिक प्रिय होता है। टेढ़े अंगों में बड़ी बुद्धि है। मेरे टेढ़े अंग तो मेरे पूज्य पिता के वरदान से ही हैं। मेरे पिता जब वेद पाठ करते थे तो उदात्त को अनुदात्त पढ़ जाते थे। मैंने उन्हें टोका। पहली बार तो वे कुछ नहीं बोले, किंतु जब मैंने उन्हें 8 स्थानों पर टोका तो उन्होंने क्रोध से श्राप देते हुए कहा कि तूने मुझे 8 बार टोका है, इसलिए इस कुटिलता के कारण तेरे अंग 8 स्थानों से टेढ़े हो जाएंगे। जिस पिता ने श्राप देकर तुम्हारे अंग टेढ़े कर दिए, उन्हीं पिता की मृत्यु का बदला लेने आए हो। पिता तो पिता हैं, वे आकाश से भी महान हैं। तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार। मुझे विश्वास है कि तुम अत्यंत प्रतिभाशाली और शास्त्रों के पंडित हो, किंतु शास्त्रार्थ की आज्ञा देने से पहले मैं अपने संतोष के लिए तुमसे प्रश्न करता हूँ। अवश्य कीजिए राजन। ये बताओ, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? किसके हृदय नहीं होता? और कौन वेग से बढ़ता है? राजन, मछली सोते समय आंखें बंद नहीं करती। अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टाहीन रहता है। पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी ही वेग से बढ़ती है। ठीक है, तुम वास्तव में प्रतिभाशाली हो। मैं तुम्हें शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान करता हूँ। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली एक अग्नि है। शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही है। साथ रहने वाले 2 हैं, अग्नि और इंद्र। रथ के चक्र भी 2 ही हैं। यज्ञ कर्मों का निर्वाह करने वाले ऋग, साम और यजुर्वेद भी 3 वेद हैं। आश्रम 4 हैं और वाणी के भी 4 चरण हैं। इंद्रियों की संख्या 5 है। मन सहित ज्ञानेंद्रियां 6 हैं। सप्तर्षियों की संख्या 7 है। वीणा के तार 7 हैं। वसुओं की संख्या 8 है। नवनिधियां हैं। अंकों की संख्या 1 से 9 है। शरीर की 10 अवस्थाएं हैं। रुद्र एकादश है। संवत्सर में 12 मास होते हैं। आदित्य 12 हैं। त्रयोदशी तिथि उत्तम मानी गई है। 14 इंद्र हैं। 14 भुवन हैं। 14 मनु हैं। 14 यम हैं। 14 रत्न हैं। 14 विद्याएं हैं। 15 तिथियां हैं। 16 कलाएं हैं। 16 श्रृंगार हैं। 16 संस्कार हैं। अंत्याष्टिका छंद का एक पद 17 अक्षरों का है। 18 पुराण हैं। 18 वर्ण हैं। 18 व्यसन हैं। 18 स्मृतियां हैं। 19 19 19 सोचते हैं पर जवाब नहीं दे पाते। आप उत्तर नहीं दे सके। आप अपनी हार मानेंगे? जाने दीजिए, मैं बतलाता हूँ। ज्योतिष में शनि का भोग 19 वर्ष है। अष्टावक्र के उत्तर ठीक हैं। अब अष्टावक्र प्रश्न करें। कौन सोता है, कौन जागता है और कौन 10 दिशाओं में जा सकता है? अज्ञान सोता है, ज्ञान जागता है और कल्पना 10 दिशाओं में जा सकती है। सबसे श्रेष्ठ आसन किसका है? संतोष का। बिना पैर के कौन चलता है? विचार।
यक्ष के हाथ में एक तिनका था जिसे अग्नि नहीं जला सकी, पवन नहीं उड़ा सका, पर इंद्र के आने पर वह यक्ष क्यों अंतर्धान हो गया? क्योंकि इंद्र सुरेश्वर है। ये उत्तर ठीक नहीं है। हाँ, उत्तर ठीक नहीं है। यक्ष इसलिए अदृश्य हो गया क्योंकि अग्नि और वायु की अपेक्षा इंद्र अधिक अभिमानी है, और अभिमानियों से साक्षात करना यक्ष के सम्मान के प्रतिकूल था। पंडित राजवंदन, यक्ष के अदृश्य होने पर जो सुंदरी प्रकट हुई वो कौन थी? उमा। ये उमा कौन थी? पर्वतराज हिमवान की पुत्री। हाँ, पार्वती। राजन, पंडित राजवंदन का उत्तर ठीक नहीं है। हाँ, ठीक नहीं है। उमा ब्रह्म की आदि शक्ति है। राजन, एक बार उत्तर न देने के कारण और 2 बार उत्तर अशुद्ध होने के कारण महापंडित वंदन मिश्र पराजित हुए। निसंदेह उत्तर न देने के कारण पंडित वंदन मिश्र पराजित हुए। सभा में करतल ध्वनि और सर्व विजयी महापंडित अष्टावक्र की जयकार होती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पिता का प्रतिशोध ले सका। राजन, शास्त्रार्थ के नियमानुसार पंडित राजवंदन को पराजित होने पर नदी में डुबोए जाने की आज्ञा प्रदान करें। महाराज, महाराज, महापंडित अष्टावक्र ही आपको क्षमा कर सकते हैं। महापंडित अष्टावक्र जी, आपसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगता हूँ। आपने पंडितों और मेरे पिता को शास्त्रार्थ में पराजित होने पर क्षमा किया था। राजन, अब मैं सारा रहस्य उद्घाटित करता हूँ। महाराज जनक, मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ। उनके यहाँ भी 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए मुझे 7 श्रेष्ठ पंडितों की आवश्यकता थी। जल में डुबोने के बहाने मैंने उन्हें उस यज्ञ में भेज दिया। वे सब पिता वरुण का यज्ञ पूर्ण कर लौट रहे होंगे। यदि ऐसी बात है तो 7 पंडितों को लेकर आओ। मैं अभी जाता हूँ। महाराज की जय हो। जो पंडित शास्त्रार्थ में मुझसे पराजित हुए थे, वे सभी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। क्षमा के योग्य तो ये कार्य नहीं है, किंतु सभी पंडितों के जीवित और स्वस्थ रहने के उपलक्ष्य में क्षमा करने की बात सोची जा सकती है। महाराज का कल्याण हो, महाराज का कल्याण हो। मैंने सुना है कि मेरे बेटे अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में महापंडित मिश्र को पराजित कर मेरी हार का बदला ले लिया। उसको आपने शाप देकर अष्टावक्र बना दिया। महापंडित वंदन मिश्र, पिता और पुत्र के बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हाँ अष्टावक्र, मस्तिष्क से तुम जितने प्रखर हो, हृदय से उतने ही निर्मल। तुम जैसे पुत्रों से ही पिता कृतार्थ होता है। मैं तो कामना करता हूँ कि भारत में प्रत्येक पिता को ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभु मुझे शक्ति दें कि मैं आपके शाप और आशीर्वाद को समान रूप से ग्रहण करने में समर्थ रहूं। जब मैंने वरुण यज्ञ में आहुति डाली तो भगवान वरुण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ समंगा नदी में स्नान करे तो वह अत्यंत सुंदर शरीर धारण कर लेगा। वह अष्टावक्र न रहकर सुडौल और सुंदर ऋषि कुमार बन जाएगा। मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। तो राजन, आज्ञा दीजिए कि हम दोनों समंगा नदी में स्नान करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करें। अवश्य स्वस्थ होने पर आप दोनों हमारी सभा में आने का कष्ट करें। आपके पास आना हमारा सौभाग्य ही है। महाराज का कल्याण हो, महाराज का कल्याण हो, महाराज का कल्याण हो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा,